मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि सर हमने 10वीं पास किया हुआ है, हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, अपने ज़िले में जो है रह के काम करना है, तो हमारे लिए कोई अच्छी भर्ती बता दीजिए जिसके हिसाब से हम अप्लाई कर ले और कहीं ना कहीं हमारी बहाली हो जाए। तो अभी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत ही शानदार भर्ती निकाली गई है 10वीं पास के लिए। अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और आपको जो है एग्ज़ाम्स वगैरह वगैरह नहीं देना है, सीधी भर्ती होना है, तो आप अपने ज़िले में भर्ती हो सकते हैं। इसका आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है, बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले समझिएगा कौन लोग अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा ना कि फॉर्म जो है कब तक फिलअप होगा, और 225 पदों पे भर्ती है तो अच्छी खासी भर्ती है। इस वीडियो को देखिएगा तो सभी जानकारी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। देखिए, जो भर्ती निकाली गई है ना, जिला जो विधिक सेवा प्राधिकार होता है समस्तीपुर, आप जानते ही होंगे कि हर जिला में जो है सिविल कोड के तहत पे ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं ना जिसको यहाँ पे हैंडल की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि 100 जो सेवक होते हैं, पीएलबी होते हैं ना, उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है विधिक 100 सेवक। ठीक है, ये आपका भर्ती का जो है पोस्ट होने वाला है, जिस पदों पे आप बहाली होंगे। अब इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की कोई सरकारी पद तो नहीं होती है। अगर मान लीजिए आप समाज सेवा करना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आप चाहते हैं कि हमें जो है जिला में एक स्थान मिल जाए जिसके माध्यम से हम काम करें और कुछ पैसे हमें मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट रहने वाला है। बाकी जो अच्छे खासे पढ़े लिखे मान लीजिए अभ्यर्थी हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी भर्तियाँ की तैयारी करते हैं, उनको भरने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई तृतीय लिंग भी है ना, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, कोई भी है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। बस 10वीं पास होना ज़रूरी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए पहले से आप पारा लीगल जो वॉलंटियर होते हैं उनके रूप में काम करते हैं, यानी कि जो पारा विधिक स्वयं सेवक होते हैं उनके रूप में आप काम करते हैं, तो आप चाहे तो पुनः भी आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं रहती है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको काम क्या करना होता है। तो आपको जो एक पंचायत, एक प्रखंड आपको मिलेगा, उस प्रखंड के अंतर्गत जो भी लोग होंगे, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या फिर उससे लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो कोर्ट कचहरी के बारे में ज़्यादा तक नहीं जानते हैं, उनको पता नहीं होता है कहाँ पे कौन साहब बैठते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उनको जो आपको हेल्प करना होता है, उनको गाइड करना होता है, बतानी होती है, जो भी पेपर होता है उसको देखना होता है, समझना होता है, उनको समझानी होती है। यही काम आपका होता है जो कि प्रखंड स्तर पे आपको करना होता है। प्रखंड के जितने भी लोग होंगे उनको आपको गाइड करना है और आपको जो है जिला में आकर उनको सारी चीज़ों को हेल्प करना होगा, तो कहीं ना कहीं जिला स्तर का ये पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप जो भी लोग होते हैं और आपका जो प्राधिकार होता है उसके दोनों के अंदर आपको काम करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए पदों की संख्या बताई गई है, तो 50 जो पोस्ट है ना समस्तीपुर के लिए है, 25 यहाँ पे रोसड़ा के लिए है, 25 यहाँ पे दल सिंह सराय के लिए है और 25 यहाँ पे देखेंगे पटोरी के लिए है। तो इस तरह से देखेंगे 225 पदों पे भर्ती निकाली गई है केवल समस्तीपुर में। आप अपने भर्ती की जानकारी चेक कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग जिला वारे भर्ती आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि इसमें किसी प्रकार के आरक्षण का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सरकारी पद नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैट्रिक पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भर्ती जहाँ से निकाली गई है, जैसे मान लीजिए समस्तीपुर से निकाली गई है, तो वहीं के आप अस्थायी निवासी हैं तो फॉर्म को भरेंगे, दूसरे किसी राज्य स्टेट के फॉर्म डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो बताया गया है कि देखिए 700 रुपये जो है प्रतिदिन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। अब ऐसे आप 30 से मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा कि मुझे जो है 30 दिन का दिहाड़ी लगेगा, नहीं। जब आपसे काम लिए जाएंगे ना उसी दिन का पेमेंट आपका होगा। 10 दिन काम लिए जाएंगे तो 10 दिन का ही पेमेंट मिलेगा, अगर 20 दिन काम लिए जाते हैं तो 20 दिन का पेमेंट मिलेगा। जितना दिन आप काम करेंगे ना उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है 750 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको मानदेय मिलेगा। बाकी बताया गया है कि देखिए समस्तीपुर जिस क्षेत्र का निवासी होंगे वही आवेदन यहाँ पे करेंगे। पूरी तरह से आप फिजिकल रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होनी चाहिए और आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर वगैरह वगैरह केस वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बताया गया है कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ना 9 मार्च तक रखी गई है, इससे पहले अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन जमा करने से पहले ध्यान रखिएगा इनका जो एक फॉर्म है जिसको आपको भरना है, उसमें जो भी शैक्षणिक और अन्य जो योग्यता प्रमाण पत्र है उसको लगाना है, सबको जो है सेल्फ टेस्टेड करना है
और जो भी इनके कार्यालय हैं वहाँ पे 9/3/2026 शाम के 5 बजे तक डाक से या फिर हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, और नहीं तो चाहे तो जाकर हाथों हाथ भी अपना कार्यालय में आवेदन को जमा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आवेदन पूरी तरह से भरकर अपनी जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसको लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। नहीं लगाएंगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगा। और इसमें एक शपथ पत्र भी आपको संलग्न करना होता है और यहाँ पे आपको भेजना होता है। ये आपका एड्रेस है जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर के डॉक्यूमेंट को लगाकर भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ई वाला फॉर्म है जिसको भरना होता है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देंगे अपना। ठीक है, आवेदक का नाम लिखेंगे यहाँ पे, उनके पिता पति का नाम, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता, अनुभव अगर आपके पास कोई है तो बता सकते हैं, प्रीफरेंस मिल जाएगा। अन्य कोई योग्यता है, जन्म तिथि, आपका उम्र कितना हो रहा है 1/1/2026 को, आवेदक की श्रेणी क्या है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, किस जिले अनुमंडल के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। क्या आपके ऊपर किसी प्रकार की मामले हैं तो आप यहाँ बता दीजिएगा, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आवेदक का सिग्नेचर रहेगा, तिथि और दिनांक स्थान रहेगा, और फिर आपका जो है कार्यालय उपयोग के लिए कार्यालय के जो लोग हैं वो भर के आपको वापस कर देंगे जब आपका इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भर्ती यहाँ पे निकाली गई। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो अप्लाई जरूर करिएगा। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम्स नहीं होती है। जो भी आप अपना क्वालिफिकेशन दिए है उसको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, और वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अपने ज़िले की भर्ती चेक करना है या फिर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो शिक्षा बिंदु पर लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। शिक्षा बिंदु ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा। बिहार PLB वैकेंसी 2026 ओपन करिएगा और यहाँ पे जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। 125 पदों पे बहाली है। ठीक है, 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और कोई भी आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी ज़िले की भर्ती चेक करना चाहते हैं तो जो भी अपना ज़िला के NIC वाला पोर्टल है ना, वहाँ पे जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट सेक्शंस में अगर भर्ती आई है तो वहाँ से डाउनलोड करके बड़ी आसानी से अपने ज़िले की जो भर्ती है ना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।